इस तेज रफ्तार जिंदगी में जहां वक्त ही सब कुछ है, क्या हो अगर हम अपना वक्त बचाने के लिए जमीन के आर पार एक सुराख कर लें ताकि हम हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज सफर कर सकें। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू व्हाट इफ उर्दू। अगर हम जमीन पर लाहौर शहर के बिल्कुल नीचे जमीन की दूसरी तरफ जाना चाहें तो हमें 20,000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम जमीन की सतह पर सफर करने की बजाय लाहौर शहर के नीचे जमीन की दूसरी तरफ एक सीधा सुराख करें और उसमें छलांग लगा दें तो क्या होगा। अगर हम ऐसा सुराख करने में कामयाब हो जाएं तो हम जमीन की दूसरी तरफ साउथ अमेरिका के समुंदर में निकलेंगे, जहां से करीब तरीन मुल्क चिली है और वो भी 608 किलोमीटर के फासले पर। लेकिन अगर हम अर्जेंटीना से जमीन में एक सीधा सुराख करने में कामयाब हो जाएं तो सुराख दूसरी तरफ चीन में निकलेगा। साइंसदान जमीन को जमीन की सतह के बाद 3 बुनियादी हिस्सों में तकसीम करते हैं, आउटर कोर, मेंटल और इनर कोर। इंसान आज तक इन तीनों हिस्सों के पार नहीं जा सका और अगर हम जमीन की सतह पर सुराख करना शुरू कर भी दें तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर नीचे हमें डेविल वर्म मिलेंगे। डेविल वर्म ज़ेरे जमीन गहराई में रहने वाले वाहिद जानवर हैं जो इंसान ने 2011 में दरियाफ्त किए थे और फिर 3600 मीटर की गहराई से आगे दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाएगा। जमीन की सतह के 4000 मीटर नीचे यानी कि 4 किलोमीटर नीचे जमीन का दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, जहां से नीचे मजीद सुराख करने के लिए हमें माहौल को ठंडा करने के लिए बर्फ दरकार होगी। सुराख मजीद गहरा करते हुए जब 8800 मीटर नीचे पहुंचेगा तो ये जमीन के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की बुलंदी जितना गहरा हो जाएगा और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंसान जमीन के अंदर इससे भी आगे जा चुका है और कोला सुपर डीप बोर होल के नाम से साइंसदानों ने अब तक जमीन में 12,260 मीटर की गहराई तक सुराख किया है। इस गहराई पर जमीन का दर्जा हरारत 180 डिग्री से तजावज कर जाता है और प्रेशर सतह समुद्र के प्रेशर से 4000 गुना ज्यादा हो जाता है। और अगर आप सुराख करते करते इस मुकाम पर पहुंच जाएं तो आपको इस मुकाम पर जिंदा रहने के लिए सुराख के इर्द गिर्द ऐसी इंसुलेशन करनी पड़ेगी जो इस शदीद दर्जा हरारत को सुराख में दाखिल होने से रोक दे, वगरना आप अपने सुराख करने के सामान समेत पिघल जाएंगे। अगर सुराख करते करते 40,000 मीटर नीचे पहुंच जाएं तो यहाँ से जमीन की दूसरी तह मेंटल शुरू होगी और इस मुकाम पर जमीन का दर्जा हरारत 1000 डिग्री के करीब हो जाएगा, जहाँ लोहा और सिल्वर पिघल जाते हैं। मगर खुशखबरी ये है कि स्टील नहीं पिघलेगा, क्योंकि स्टील को पिघलाने के लिए दर्जा हरारत का 1370 डिग्री से ज्यादा होना जरूरी है। चनांचे आप स्टील की ड्रिल से जमीन की तह मेंटल, जिसके ऊपर वाली सतह चट्टानों से बनी है, ड्रिल करते हुए मजीद नीचे जाने में कामयाब हो जाएंगे और जब आप 1 लाख मीटर नीचे पहुंचेंगे तो आपकी स्टील ड्रिल काम करना छोड़ देगी और पिघल जाएगी और आपको मजीद नीचे जाने के लिए किसी और धात की ड्रिल की जरूरत होगी जो इस दर्जा हरारत पर ना पिघले। ड्रिल करते करते जब आप 1.5 लाख मीटर नीचे पहुंचेंगे तो आपको मजे ही आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको बेशुमार हीरे मिलेंगे, क्योंकि इस मुकाम पर जमीन का प्रेशर और गर्मी कार्बन के एटम की साख्त को बदलती है और हीरा वजूद में आता है। और जमीन की इस गहराई पर आपको लोहे और चट्टानों समेत हर चीज पिघली हुई मिलेगी, जैसे आतिशफशां का लावा होता है। अगर आप इस मुकाम पर से जमीन की मजीद तह में जाने में कामयाब हो जाएं तो 4,10,000 मीटर की गहराई पर लावा खत्म हो जाएगा और दोबारा चट्टानों का सिलसिला शुरू होगा। जमीन की इस गहराई पर दर्जा हरारत बेहद ज्यादा हो जाता है, मगर चट्टानें इसलिए नहीं पिघलती क्योंकि जमीन का प्रेशर बढ़ते बढ़ते इस मुकाम पर चला जाता है जहां मॉलिक्यूल पिघल नहीं पाते, चनाचे चट्टानें दोबारा वजूद में आ जाती हैं। ड्रिल करते करते जब आप 3 मिलियन मीटर की गहराई पर पहुंचेंगे तो आपको जमीन की तीसरी तह आउटर कोर मिलेगी और ये तह चट्टानों की बजाय लोहे और निकल से बनी हुई है और इस मुकाम का दर्जा हरारत सूरज की सतह के बराबर है और तकरीबन 5 से 6000 डिग्री गर्म है। ये तह जमीन के इंतहाई अहम तह है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं जो जमीन की सतह से बाहर निकलकर हवा तक जाकर एक बैरियर बनाती हैं और जमीन की सतह को सोलर विंड से महफूज रखती हैं। जमीन की इस तह पर आपको लोहा और निकल पिघला हुआ मिलेगा और ड्रिल करने के लिए कोई सुपर मटेरियल दरकार होगा और इंसान की अकल ने अब तक कोई ऐसी चीज दरियाफ्त नहीं की जो 6000 डिग्री से ऊपर का दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सके। इस मुकाम पर आपको ड्रिल करने में दूसरा बड़ा मसला ये दरपेश आएगा कि यहाँ कशिश शकल बहुत कम होगी और आपको कोई सुपर सबमरीन दरकार होगी जो इतने प्रेशर और हिद्दत को बर्दाश्त करते हुए मजीद गहराई में जा सके। और जब आप आउटर कोर को ड्रिल करते हुए मजीद नीचे पहुंचेंगे तो तकरीबन 5 लाख मीटर नीचे आपको जमीन की इनर कोर मिलेगी जो कि जमे हुए लोहे की बनी हुई है। यहाँ पर कशिश शकल सिफर हो जाएगी और जमीन की इस तह में सुराख करना आपके लिए मजीद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ भी आप कामयाब हो गए तो तकरीबन 6.4 मिलियन मीटर नीचे आप जमीन के बिल्कुल वस्त में पहुंच जाएंगे और यहाँ से आगे ड्रिल करने के लिए आपको नीचे जाने की बजाय ऊपर की तरफ क्लाइंब करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप 6.4
4 मिलियन मीटर नीचे पहुंच गए तो फिर यकीनन वहां से जमीन की दूसरी तरफ क्लाइंब करते हुए निकलने में भी कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो जमीन के आर पार एक सुराख हो जाएगा और अर्जेंटीना से चीन का सफर करने के लिए आपको सिर्फ 1 घंटा दरकार होगा। और यह सफर आप सुराख की एक साइड से छलांग लगाकर करेंगे और यह छलांग आपको सुराख की दूसरी तरफ निकाल देगी। जमीन के इस सुराख में छलांग लगाने के लिए आपको और भी कई तरह की चीजें दरकार होंगी, जैसे हलाई सूट जो प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, लेकिन आज तक कोई इंसान ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। मगर एक चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि अल्लाह ने इंसान को अक्ल सलीम अता की है और अक्ल सलीम में कोई चीज नामुमकिन नहीं। साइंस और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।